नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे लेप्रोसी की बीमारी पर, जो एक प्रकार का कुष्ठ रोग है। ये बीमारी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। इस बीमारी का असर मुख्य रूप से इंसान के हाथ, पैर, स्किन, आंख और नाक की लाइनिंग पर पड़ता है। इसे हॉन्सेंस डिजीज भी कहा जाता है। यदि समय रहते इसका इलाज न कराया जाए तो विकलांगता समेत कई घातक परिणाम हो सकते हैं। लेप्रोसी के रोगियों के प्रति गलत अवधारणा के चलते समाज में आज भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आज हम लेप्रोसी के कारण, लक्षण और उपचार पर चर्चा करने वाले हैं और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों से चलिए आपका परिचय कराते हैं और जानेंगे कि आखिर ये किस किस तरह की ये बीमारी है, क्या इसके लक्षण हैं। और कुछ ही देर में मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो लेप्रोसी के क्या कुछ प्रकार होते हैं और कितने तरीके की ये होती है, किस तरह से इसका इलाज किया जाता है और क्या कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, और तमाम भ्रांतियां जो इस बीमारी को लेकर फैली हैं उनको भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर, और हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन बली, फिजिशियन। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर करण पीपरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर करण, लेप्रोसी को लेकर आज बात कर रहे हैं। किस तरह की ये बीमारी है, क्या कुछ इसके लक्षण हैं, क्या इसकी वजह है? देखिए, लेप्रोसी एक प्रकार का रोग है जो कि दिखाई देता है आपको तो चमड़ी में उसमें दाग दिखते हैं, जिसमें जो पिगमेंटेशन होता है वो लॉस होता है, तो वाइट पैचेस भी दिखते हैं और लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, क्योंकि नर्व में जो बैक्टीरिया होता है, इसका माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहते हैं इसको, लेप्रोसी का। इसी को हिंदी में कुष्ठ रोग भी कहते हैं। तो जिस प्रकार से ट्यूबरकुलोसिस होती है, टीबी की बीमारी, उसका जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली बोलते हैं उसको, इसी प्रकार से ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया के जैसे ही उसका भी नाम है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रॉड शेपेड होते हैं, लंबे होते हैं, जबकि जो वायरस होता है वो राउंड होता है, गोल होता है। आपने देखा होगा, बहुत पिक्चरें और इमेजेस आती हैं कोरोना वायरस की। तो इस प्रकार से ये बैक्टीरिया है और इसके जो जो ये प्रवेश करता है, अधिकांश नाक के रूट से ही प्रवेश करता है, हवा में पाया जाता है, कंटामिनेशन के द्वारा प्रवेश करता है। आपकी बॉडी में अगर आ गया है तो फिर ये जो नर्व्स वगैरह होती हैं और स्किन होती है, जहां पर भी ये रहते हैं, नुकसान करते हैं उसको, और सेंसेशन का लॉस होता है। तो कभी आप अगर जिसको होता है, यदि कोई गर्म चीज छूता है तो उसको टेम्परेचर का असर नहीं पता चलता, यानी जलता नहीं है, जबकि उंगलियां, जलने का असर नहीं पता चलता उसको, जबकि जलता है और उंगलियां भी जल जाती, चाहे वो पैर टच में आया हो या हाथ की उंगलियां टच में आई हो या बाहें हो, कुछ भी हो, और फिर वहां पे एक थोड़ा वूंड बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब इसकी जो पहचान होती है, इसके जो लक्षण हैं, कि स्किन में पैचेस दिखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कोल्ड और गर्म का सेंसेशन पता नहीं चलेगा, तो वो होता है। तीसरा, एक नर्व होती है, अगर उनमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जैसे एल्बो ज्वाइंट होता है, तो उसमें एक अल्नर नर्व होती है, वो थिकनेस हो जाती है उसमें, इन्फ्लेमेशन के कारण, उसकी प्रेजेंस के कारण वो नर्व जो है वो मोटी हो जाती। तो हम डॉक्टर लोग जो है ऐसे मरीजों को, नर्व को उंगलियों से फील करके भी डायग्नोसिस बनाते हैं। नाक में जो है वो डिप्रेस्ड नोज हो जाती है, उसकी जो नेजल बोन होती है उसके में इफेक्ट और जो टिश्यूज होते हैं, तो नाक डिप्रेशन आ जाता है, डिप्रेस्ड नोज, और चपटी सी हो जाती, फैल सी जाती। ये सब उसके लक्षण हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण जिसको हम लोग देख के ही पहचान लेते हैं कि लॉस ऑफ हेयर होता है आईब्रोज का, चिकनी हो जाएंगी आंखों के ऊपर, जो आपकी आईब्रोज काले बाल होते हैं वो पूरे झड़ जाते हैं, और वो जगह थिक, मतलब मोटी और बिना बाल की रहती है। तो उस
उसका हेयर लॉस होता है आईब्रोज का। ये लक्षण ही इसके 4-5 जो मैंने बताए हैं ये पहचान के हैं। और लेप्रोसी से पूरे बॉडी में इसका असर होता है, चाहे वो बॉडी का कोई भी अंग हो। तो जिस प्रकार ट्यूबरकुलोसिस पूरी बॉडी में, चाहे वो हेयर फॉलिकल हो, चाहे लिवर हो, चाहे जेनाइटल एरिया हो, लंग अकेले में ट्यूबरकुलोसिस नहीं होती। इसी प्रकार से ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रेस का भी है। इससे बोन भी डैमेज होती है, इससे स्किन डैमेज होती है, इससे नर्व डैमेज होती है। तो इसका एक ये बहुत बड़ा तो मुझे याद है जब हम अपनी पीएचसीज में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करते थे, उस समय इस प्रकार के अभियान चलते थे। ये राष्ट्रीय कंट्रोल प्रोग्राम चलता है लेप्रोसी का, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम देश में चलता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से गाइडेंस भी दिया जाता है समय समय पे इससे कंट्रोल करने के लिए। और इसकी जो पॉपुलेशन है ये इसमें जगह जगह कैंप लगाते, चाहे स्कूल में हो, बाजार हाट हो, अस्पताल हो, उनके प्रांगण हो, अस्पताल के कोई भी इंस्टीट्यूट हो, और उसके पोस्टर वगैरह लगाकर हम लोग प्रसार करते थे। और इससे रिलेटेड कंप्लेंट या जो साइन और सिम्टम्स होते हैं जिससे हम लोग पहचानते हैं, उससे संबंधित है उसके टेस्टिंग करते थे। और टेस्टिंग करने के साथ साथ हम लोग उसमें बायोप्सी भी करते थे, स्किन की बायोप्सी, टुकड़ा निकाल के, और पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजते थे कंफर्मेशन के लिए कि इसे लेप्रोसी बीमारी है या नहीं। चाहे उसका जो फोड़ा है, उंगलियां गल जाती हैं, जो पैर की उंगलियां हैं, हाथ हैं, पंजे हैं, ये भी गल जाते हैं बिल्कुल लेप्रोसी की बीमारी के कारण। तो उसमें जो वुंड रहता है उससे से निकाल के और लेप्रोसी के कीटाणु का पता लगाया करते थे। या जो पैच होता है लेप्रोसी का, कुष्ठ का, उसमें से स्किन का टुकड़ा निकाल के जांच, और जब कंफर्म होता था तो इसको ये जो गोलियां रहती हैं, जिस प्रकार से एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग चलती है, ऐसे ही एंटी लेप्रोसी ड्रग्स होती हैं, कुछ उसी प्रकार की गोली रहती है। और दूसरी लेप्रोसी की जो और गोलियां हैं वो चलती हैं, और मरीज ठीक हो जाता है और कंट्रोल भी हो रहा है। देश में हमारे लेप्रोसी के जो मरीज हैं उनकी जान बचाने के लिए जो अभियान चिकित्सकों के द्वारा, और मल्टीपर्पज वर्कर्स होते हैं, नर्स होते हैं, एमपीडब्ल्यूज होते हैं, और जो सुपरवाइजर्स होते हैं स्वास्थ्य विभाग के, और वॉलंटियर्स होते हैं जो विलेज में पाए जाते हैं, तो पदस्थ रहते हैं, ये सब मिलकर के लेप्रोसी को कंट्रोल करने में लगे। और इसे कंट्रोल करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार का मानव जाति के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उनकी मानसिकता, उनके शरीर, उनको समाज में रहने के लिए बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता, दूर भागते हैं, तो फिर वो भीख मांग करके अपना काम करते हैं, भिखारी जैसे बन जाते हैं, गरीब रहते हैं। इनको लोग वो पसंद नहीं करते हैं, तो उससे डरते हैं। लोग सोचते हैं कि रोग, ऐसी सब भ्रांतियां हैं। जबकि हम लोग सब काम करते हैं, पूरा विश्व इसे रोकने के लिए, बचाने के लिए लगा हुआ है। तो इन्हें प्यार की जरूरत है। इनके लिए आश्रम खोले हुए हैं, विनोबा भावे जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गांधी जी, और ना जाने कितने लोग हैं जो इनकी बीमारी को और इनको अच्छा रखने के लिए शेल्टर बनवा करके दिए, अस्पताल खोले हैं, जांच के साधन है, खाने पीने का है, इनको सब दिया जाता है। और निःशुल्क जांच और सेवाएं इनके लिए होती हैं। इनकी काउंसलिंग होना चाहिए, पूछ पाछ करके इनसे कि कहाँ से आपका कौन है और घर पे इस प्रकार का या किसके कांटेक्ट में आए थे, उन्हें भी अच्छा करना चाहिए। ये नहीं कि हमें एक मरीज को ही अच्छा करना है, हमको और उससे रिलेटेड बिल्कुल। और इसको लेकर जागरूकता कार्यक्रम तमाम चलाए भी गए, जिसको लेकर बड़े बड़े लोगों ने उसका प्रचार प्रसार भी किया, और अब बहुत हद तक इस पर काबू भी पा लिया गया है। लेकिन चूंकि समस्याएं हैं, बीमारी हैं, किसी भी तरह से किसी को भी हो सकती हैं। हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आज हम लेप्रोसी को लेकर बात कर रहे हैं, क्या कुछ आप इसके बारे में बताएंगे दर्शकों को? किस तरह की ये बीमारी है, किस तरह से इसके लक्षण हैं, और कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए, बहुत ही अच्छा एक शब्द अभी यूज किया गया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मुझे पसंद आया। और वो प्यार वाला शब्द जो यूज किया गया, प्यार के मुस्तहक हैं ये लोग, इनकी कोई गलती नहीं है। बेसिकली लेप्रोसी, जैसे कि आपने मुझसे पूछा दिनेश जी, ये स्किन की बीमारी है और ये क्लोज कांटेक्ट
से लगती है और क्लोज कांटेक्ट से पर्सन टू पर्सन लगती है। पिछली कुछ जानवरों की स्पीशीज थी जिनसे ये, बंदरों में खास तौर से ये इंसानों में आई होगी, चिंपैंजी से आई होगी, या एक आर्मेडिलोसिक जंतु होता है उससे आई होगी जो हमें नुमाइशों में और म्यूजियम्स में दिखाया जाता है। इसको हम हैंसेंस डिजीज के नाम से कहते हैं। इसको हम कोढ़ कुष्ठ रोग या कोढ़ के नाम से हम नहीं कहते हैं, जैसे कि बहुत इसमें दुर्भावना आती है जब हम ये शब्द यूज करते हैं कुष्ठ रोग, तो हम इसको अब हैंसेंस डिजीज कहते हैं। और ये एक डिसेबलिंग बीमारी है, इसको जल्दी से डायग्नोज किया जाए। पहले बहुत कॉमन होती थी, अभी ये बीमारी बहुत से नेशनल प्रोग्राम्स रन हुए जैसा डॉक्टर बता रहे थे अभी डॉक्टर करण, और उसकी वजह से कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई। WHO ने इसके बारे में बहुत से सेमिनार्स किए, लोगों को एजुकेट किया, अच्छे लोगों को उन्होंने बहुत इसमें आगे लाया। तो ये बेसिकली स्किन और नर्व की बीमारी है, ये स्किन और नर्व की बीमारी है और स्किन के थ्रू ये प्रविष्ट होती है। और अक्सर जो हम पहले, जैसे डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक बताया डॉक्टर करण ने, कि जो सड़क पे बैठे हुए हाथ पे पट्टी बांधे हुए लोग होते थे वो इससे पीड़ित होते थे। उनको बहुत ही मतलब उनके पास कोई चारा नहीं रह जाता, उनसे लोग रुष्ट हो जाते हैं, उनको लोग पास नहीं बिठाते हैं, उनको लोग अपने बर्तन में खाना नहीं खाने देते हैं। तो ये सब चीजें इस बीमारी में हुई है। इसमें मूलतः क्या होता है, नसें जो है वो डैमेज हो जाती है, नसें डैमेज होती हैं स्किन के थ्रू। जब ये माइकोबैक्टीरियम, आपने शुरू में बहुत अच्छे से इसका नाम लिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, जब ये नसों के अंदर जाता है तो नसों का सेंसेशन बंद हो जाता है। नसों का सेंसेशन जो है वो जाने से शून्य हो जाता है। और सबसे पहले इसका पता लगता है जब पर्सन सिगरेट पीता है या बीड़ी पीता है, उष्मा, हीट का सेंसेशन जो है वो खत्म हो जाता है। सेंसेशन और भी खत्म हो जाते हैं, बाद में नसें मोटी हो जाती हैं। डॉक्टर साहब बायोप्सी की बात कर रहे थे, हम लोग भी नसों की बायोप्सी करते थे। अल्सर्स बन जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। और अभी भी ट्रॉपिकल अफ्रीका में, एशिया के कुछ मुल्कों में ये देखी जा रही है। और इसका इलाज शुरू में नहीं था, शुरू में इसका इलाज नहीं था और बहुत दिनों तक नहीं था। 90s के बाद बहुत अच्छा इसका इलाज आ गया है। और इसमें जैसे कि मैंने बताया, अल्सर बन जाते हैं, नाक की हड्डी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, आपने शुरू में बताया था, वजन कम हो जाता है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और शरीर में गांठें हो जाती हैं, बाल कम हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, उंगलियां झड़ जाती हैं, उंगलियों के पोरवे झड़ जाते हैं। तो ये सब मिली जुली एक पिक्चर होती है जिसको हम मिला जुला के हम कुष्ठ रोग कहते हैं। आपने बहुत अच्छी रिसर्च करके ये चित्र निकाले हैं। इसमें हम लोग चेहरा देख के ही पहचानना पड़ता था जब हम पढ़ते थे, हम अपने स्टूडेंट लाइफ में। डॉक्टर करण ने भी अपने पुराने टाइम का जिक्र किया। तो वो जो डायग्नोसिस है लेप्रोसी की या कुष्ठ रोग की, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इट हैज टू बी आइसोलेटेड और ऐसे पेशेंट को हमको अलग रखना होता है ताकि वो संक्रमण न करे। इसमें दो फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म में तो पहचान में ही नहीं आता मरीज, माइल्ड लक्षण होते हैं और इसको 6 तरह से अब हम इसके लक्षणों की जो उष्णता है या सीवियरिटी है उसके हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, माइल्ड से लेके मॉडरेट तक और ट्यूबरकुलोसिस से लेके लेप्रोमेटस तक। तो इसके बीच में जो लोग होते हैं उनमें इसका डायग्नोज करना अभी भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये अभी भी है हमारे समाज में, जैसा कि बताया करण साहब ने, कि ये अभी भी है, वो अभी भी वर्ल्ड ओवर इसके बिल्कुल सर। और कई तरह की ऐसी भ्रांतियां कही जाती हैं। आमतौर पर तो ये भी कहा जाता है कि इन्होंने पुराने जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए थे, इस वजह से इनको ये सजा मिली है। इस तरह की बातें भी कही जाती हैं। हाँ, वो तो हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसका बैक्टीरिया टीबी से काफी मिलता है, उसको हम स्टेन जब करते हैं वो टीबी की तरह दिखता है, लेकिन ये उससे बहुत स्लोली एक्टिंग बैक्टीरिया है। ये धीरे धीरे फैलती है बीमारी, क्लोज कांटेक्ट से फैलती है, लंबे कांटेक्ट से फैलती है, स्किन के थ्रू फैलती है, सिक्रीशन से फैलती है, डायरेक्ट इनोकुलेशन से बहुत कम फैलती है, ऐसा होता नहीं है। तो ये जो इसका सीक्वेंस है ये बहुत स्लो है और ये कर्म से इसका कोई वो नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं गरीब लोगों की बीमारी है, ये गरीब लोगों की बीमारी है और ये गरीब लोगों में ज्यादा देखी जाती है, इसलिए हम उनके लिए कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसा कि प्रेम का, मैं सबसे आज के लेक्चर में इनसे बहुत प्रभावित हुआ, डॉक्टर करण ने कहा कि अगर आप एक वर्ड में इसको समराइज करें मुझसे कि लेप्रोमेटस या ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी के पेशेंट को कैसे डील किया जाए, तो मैं यही कहूंगा, प्रेम इज द बिगेस्ट वर्ड। उनको प्रेम में सब आ जाता है, प्रेम में उनकी डायग्नोसिस भी आ जाती है, प्रेम में उनका इलाज भी आ जाता है, और प्रेम में उनका जो है रख रखाव भी आ जाता है, उनकी सर्जरी भी आ जाती है, हम सर्जरी भी करते हैं इसमें। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, और अब बहुत अच्छा है। पहले केवल हमारे पास एक दवा होती थी ले दे के, एक तेल होता था चालमोग्रा ऑयल, अब उसके बाद बहुत दिनों तक, कई दशकों तक डेप्सोन नाम की एक दवा रही, और उससे फिर रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया। ये जो शरारती बैक्टीरिया है, ये जैसे टीबी का बैक्टीरिया रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है, इसी तरह से लेप्रोसी का बैक्टीरिया भी जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, और ये फिर वो काम नहीं करती। तो अब हमने उसको मल्टी प्रोंग अप्रोच से ये वर्ल्ड ओवर रिसर्च हुई कि इस बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस कैसे कम किया जाए। तो कम से कम 3 दवाइयों को मिला के इसका इलाज किया जाएगा। तो उसमें हमको ये जरूरी हो जाता है कि कॉम्बिनेशन थेरेपी, उसको हम मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं, और उससे इसका इलाज बहुत कामयाबी से किया जा रहा है। उसमें क्लोफेज़ामिन है एक दवाई, उसके साथ रिफेम्पिसिन जो टीबी की दवाई है, और डेप्सोन है, इनको मिला के हम मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं। और अगर हल्की वाली लेप्रोसी होती है तो उसमें 2 दवाओं से काम चल जाता है, डेप्सोन और रिफेम्पिसिन से। तो ये इसका एक मूलतः एक सिद्धांत है इलाज का। और इसके अलावा जो जिन लोगों को नर्व्स की प्रॉब्लम होती है या उसमें एक्सट्रीमिटीज में सेंसेशन नहीं होती है, उनको क्लीनिंग करते हैं, सर्जिकल करते हैं, उनका ट्रीटमेंट डिब्रॉयडमेंट करते हैं, उनकी अल्सर्स की ड्रेसिंग की जाती है, उनको अलग रखा भी जा सकता है। उनके लिए होम्स होते हैं, आश्रम्स होते हैं, बहुत सी सोशल संस्थाएं जो हैं उनके लिए खाने का इंतजाम करती हैं, उन आश्रमों में दवा का इंतजाम करती हैं। और मूलतः इसकी जो दवाएं हैं वो बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि इसका इलाज है, इसका ये जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि ठीक भी हो जाती है, और इसका इलाज लंबा चलता है। यहाँ गड़बड़ ये होती है कि जब इसका इलाज चलता है तो मरीज थक के छोड़ देता है, या वो सोचता है मैं कहाँ जाऊँ बार बार दवाई लेने। तो ये उसके लिए प्रेम के साथ उसको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा इलाज है और यही तुम्हारा इलाज है, और इस इलाज से ये जरासीम या जो बैक्टीरिया है इसका वो मर जाएगा, और तुम्हारे शरीर में से वो खत्म हो जाएगा, और तुम एक नॉर्मल जिंदगी बसर कर सकोगे। फेस की डिफॉर्मिटी बहुत मुश्किल से करेक्ट होती है, स्किन की जो डिफॉर्मिटीज हैं वो बहुत मुश्किल से करेक्ट होती हैं, लेकिन एक बीमारी जो है उसका एक्टिविटी जो है, उसका जो प्रकोप है वो खत्म हो जाता है, और उन लोगों को बहुत अच्छी जिंदगी मिल जाती है। और ऐसा हुआ है, विदेशों में भी ऐसा हुआ है। वहाँ ऐसा नहीं है कि हम हिंदुस्तान गरीब देश है तो हमारी देश की बीमारी है, ये एशिया के अलावा अफ्रीकन कंट्रीज में भी है, और वो वेस्टर्न लिटरेचर में ये लोग छुपाते हैं, वहाँ भी होती है। तो ये सब जगह होती है, तो वहाँ कम होती है या थोड़ा मॉडिफाइड तरीके से होती है, या वो छुपा लेते हैं। तो ज्यादातर जैसे और भी बीमारियों के सिलसिले में हम लोग ज्यादा हमारे यहाँ दिखाई जाती हैं, तो वो ऐसा है, लेकिन इसका इलाज है। अब ये कोई ऐसा रोग नहीं है। आपने आज बहुत अच्छा इसको किया कि इसके बारे में डिस्कशन शुरू किया, और ये बहुत अहम है, समाज के लिए बहुत अहम है, लोगों के लिए बहुत अहम है, उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो सेवा का भाव रखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो इससे पीड़ित हैं, और उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो हमारी तरह के लोग इस प्रोफेशन से, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, कि अर्ली डायग्नोसिस करके वो अपने मरीजों को ठीक कर सकें। बिल्कुल सर, और यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहता है कि इस तरह की जो बीमारियां हैं जिनको समाज एक अच्छी नज़र से नहीं देखता, उन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाता है, उन भ्रांतियों को हम समाज के सामने रखते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, ताकि जो इस तरह की गलतफहमियां लोग पाले बैठे हैं उनसे दूर हटके जो पीड़ित है, जो परेशान है, उसकी मदद करें और उसको एक बेहतर जीवन देने की कोशिश करें। डॉक्टर करण, जैसा कि अभी सर ने बताया कि तमाम इलाज इसके होते हैं, दवाओं के जरिए भी सर्जरी भी की जा सकती है, तमाम ऐसे उपचार इसके हो सकते हैं। क्या कुछ समस्याएं इलाज के दौरान लोगों को आती हैं? क्या कुछ दवा देने के बाद किसी तरह का कोई रिएक्शन या किसी तरह की कोई समस्या शुरुआती तौर पर? बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, कोई भी शिकायत हमको किसी मरीज ने बताया नहीं है दवाइयों से संबंधित। और जिस प्रकार से हमारे सम्माननीय डॉक्टर मोहसिन वली जी ने बताया कि ये जो मरीज होते हैं ये
गरीब तबके में होते हैं, ये इन्फेक्शन होता है, इनका बॉडी का रेजिस्टेंट पावर कम होता है, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भी कम होती है, और किसी भी इस प्रकार के जो मरीज होते हैं उसके कांटेक्ट में आने से, उसके सिक्रीशन से, उसके छींकने से, उसके खांसने से, और ये हमारे शरीर में जाता है और वो फिर जाकर के लेप्रोसी की जो आपने अभी सब बताया डॉक्टर साहब ने भी, और आपने जो चित्रों के द्वारा जो दिखाया गया है, ये तो किताबों में भी इतने अच्छे चित्र नहीं मिलते हैं जिस प्रकार की जानकारी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, चला रहे हैं उसमें, और एक एक प्रकार के साइन और सिम्टम सब कुछ दिखा रहे हैं आप उसमें। तो मैं समझता हूँ कि इन गरीबों को हम लोग तो देख करके, मैं 45 साल से इस फील्ड में जुड़ा हूँ अपने अस्पताल के कार्य में, और सबसे 45 साल का पीरियड एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। राष्ट्रीय क्षय रोग कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं, और साथ में लेप्रोसी का, हम चिकित्सालय से लेकर के बाजार, हाट, मड़ई, मेला, सब जगह जा करके सब्जी की दुकान वाले, मछली की दुकान वाले, लेबर वर्ग, सड़क में काम करने वाले, झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों को, रेलवे स्टेशन में जो भी हमने देखा कि उसकी आईब्रोज के बाल नहीं है या उसकी नाक डिप्रेस है, उसको वहीं बोलते थे कि भैया सवेरे अस्पताल आना, हमारे अस्पताल में आ जाना, हमारे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाना। तो हर जिले में, हिंदुस्तान के हर जिले में जिला लेप्रोसी कंट्रोल ऑफिस है, कार्यालय है, वहीं पे उस मरीज की जांच होती है। डॉक्टर एक मंडला जिले में, जबलपुर के, वहां पर मध्य प्रदेश में तो मेरा छोटा भाई डिस्ट्रिक्ट के लेप्रोसी कंट्रोल अधिकारी भी है, और उनके पास सब प्रकार की जांच के और उपकरण, माइक्रोस्कोप, बायोप्सी लेकर के, फोड़े से साफ करके, सिक्रीशन ये देख करके, और जो बैक्टीरिया होता है उसको देख करके तत्काल उनको 3-4 महीने की दवाइयां, जो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बताया कि निःशुल्क दी जाती, क्योंकि ये राष्ट्रीय कंट्रोल करने का प्रोग्राम है, पूरे देश से कंट्रोल करने। इनको प्यार से बात करें, उनको बैठा लें, उनसे जानकारी लें, उनकी जांच करें, और बहुत हंसमुख करके उनको इस प्रकार से अपने वश में कर लें कि वो आप पे इतना प्यार करने लगे और विश्वास करने लगे कि कभी भी आपके बताए हुए जो निर्देश हैं उसको वो भूले ना। प्रतिदिन गोलियों का इस्तेमाल करें, दवाइयों का इस्तेमाल करें, जांच कराने के लिए आए, ड्रेसिंग कराने के लिए आए, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी होती है, और सब इसमें लोग बाग मदद करते हैं और मोहब्बत करते हैं इन लोगों से कि ये अच्छे हो जाएंगे तो हमारा समाज स्वस्थ रहे। इसके 2-3 कारण है। एक तो मरीज अच्छा होगा, नंबर 1। दूसरा, आप मानव जाति से मुस्कुराते हुए बात करेंगे तो आपको भी, आपके परिवार को, लोगों को खुशी होगी कि आपका बहुत अच्छा व्यवहार है, मरीजों से आप इतने अच्छे से बात करते हैं जो दुखी है, जो पीड़ित है। और इस प्रकार के उससे, हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि इनके फोड़े, मुंसी, गली हुई उंगलियों को देख करके और चेहरे का जो डिफिग्रेशन हो जाता है उसे देख करके उनसे दूर रहते हैं। तो ये नहीं रहना चाहिए। उन्हें वाकई में मोहब्बत की जरूरत है, उन्हें दवाई की जरूरत है, उन्हें जांच की आवश्यकता है, उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता है। इनको नौकरी नहीं देता कोई, इनको काम धंधे नहीं देता है कोई, इनको रोजी रोजगार के लिए आगे नहीं आने देते हैं, और ये बेचारे एक प्रकार से समाज से वंचित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, मांग करके खाते हैं रेलवे स्टेशनों में, बस स्टैंड में, और इस प्रकार से भीख जैसे मांगते हैं कटोरा दे। तो ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरा तो संदेश इसी प्रकार से रहेगा, और मैं हमेशा बोलूंगा कि आप इस प्रकार से पीड़ित लोगों को, सर, ऐसे कितना समय एक इसमें हम लगभग मान सकते हैं, जिसको अगर इस तरह से कोई पीड़ित है तो कितना वक्त कम से कम उसको ठीक होने में लग सकता है? अगर वो दवाइयों का प्रतिदिन सेवन करता है, वो डॉक्टर्स के पास जाकर मिलता है या उसको किसी के जरिए डॉक्टर तक पहुंचाया जाता है, तो ये कितना वक्त मान सकते हैं, कितने वक्त में उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा? 3-4 महीने अगर आपने दवाई खा ली है, जैसे टीबी की दवाई को 3 महीने भी अगर आप खा लेते हैं तो आपके शरीर में जिस जगह पे वो बैक्टीरिया ने हमला किया वो उसको फिर से जांच करेंगे तो नेगेटिव आती है। जैसे फेफड़े की टीबी है तो खखार की बलगम की जांच करते हैं तो उसमें वो कीटाणु खत्म हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, साइंस में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है
कि टीबी की बीमारी कंट्रोल हो जाती है, लेप्रोसी की बीमारी कंट्रोल हो जाती है, लेकिन इसका असर बना रहने के लिए, इसका असर बना रहता है तो दवाइयों का असर और बढ़ाने के लिए आपको लगातार इसका सेवन करना पड़ता है और कई वर्षों तक आप कर सकते हैं। और सेफ ड्रग है, रिएक्शन नहीं होते। रिफेम्पिसिन टीबी में भी दी जाती है, पूरा विश्व टीबी की बीमारियों से दवाइयां खा रहा है, आइसोनेक्स खाता है, थाम्बिटॉल खाता है, पायराजिनामाइड खाता है, यही दवाइयां हैं। इसमें एक डेप्टोना करके इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो और बढ़ जाती है। बाकी सपोर्टिव ड्रग्स है जिससे लेप्रोसी कंट्रोल होती है। मैंने देखा है लोग अच्छे हो जाते हैं और उनके फोड़े फुंसी सूख जाते हैं, फिर उसका वुंड में कभी बनता नहीं है और वो बीमारी से जो ग्रसित रहते हैं वो फ्री हो जाते हैं और फैलती भी। बिल्कुल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 3 महीने तक, 4 महीने तक कम से कम इस दवाई का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद इसमें फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, आपको आराम मिलना इससे शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप इस दवाई को लंबे समय तक जारी रख सकते हैं जिससे कि पूरी तरह से उस बीमारी पर काबू पाया जा सके। हम इस विषय पर चर्चा और भी कर सकते थे क्योंकि आज बड़े ही मेहमान दो हमारे साथ, वरिष्ठ डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लेकिन समय की थोड़ी सी बाध्यता है इसलिए इस कार्यक्रम को हम और अब आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इतना तय है कि इस तरह के विषयों को लेकर हम लगातार लोगों के बीच जाते रहेंगे, लोगों को जानकारियां देने की हम कोशिश स्वदेश न्यूज करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो दोस्तों, लेप्रोसी का इलाज संभव है, ये लाइलाज नहीं है और इससे घबराने की भी जरूरत नहीं है। ये छूकर बीमारी नहीं फैलती है, छूने से ये बीमारी नहीं फैलती है, छुआछूत की ये बीमारी नहीं है। हाँ, संपर्क में आने पर श्वास के जरिए ये बीमारी फैल सकती है, लेकिन इसका इलाज संभव है, पूरी तरह से संभव है, इसका इलाज करा सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजातरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।